नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद पढ़ेंगे हम लोग। अध्याय 2 में दिया है ना, पहले नंबर बहुपद में पढ़ना है चर राशि। चर राशि किसे कहते हैं? तो ऐसी राशि जिसका मान का हो निश्चित ना हो। जैसे एबीसीडी है ना, एबीसीडी सबका हो जाएगा तो चर राशि। देखिए चर राशि किसे कहते हैं, परिभाषा लिखते हैं हम। चर राशि वैसी राशि जिसका मान निश्चित न हो उसे चर राशि कहते हैं। ठीक है, चर राशि कहते हैं का परिभाषा लिखा है। देखिए वह चर राशि किसे कहते हैं? तो वैसी राशि जिसका मान निश्चित न हो उसे चर राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा ए बी सी डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, अर्थात एबीसीडी वाले अक्षर को क्या बोलते हैं? चर राशि। ठीक है, चर राशि किसे कहते हैं? तो वैसी राशि जिसका मान निश्चित न हो उसे क्या बोलते हैं? तो चर राशि। चर राशि के बाद पढ़ेंगे हम लोग अचर राशि। अचर राशि किसे कहते हैं? देखिए परिभाषा लिखते हैं हम। अचर राशि जस्ट इसका उल्टा होता है। अचर राशि किसे कहते हैं? तो ऐसी राशि जिसका मान निश्चित हो उसे चर राशि कहते हैं। तो लिखते हैं परिभाषा, वैसी राशि जिसका मान निश्चित हो उसे अचर राशि कहते हैं। अचर राशि कहते हैं। ठीक है, अभी क्या लिखे हैं? तो अचर राशि। अचर राशि किसे कहते हैं? तो वैसी राशि जिसका मान निश्चित हो उसे क्या बोलते हैं? अचर राशि। जैसे 1 2 3 4 5 एक लिखे हैं ना, तो यहाँ भी एक पढ़ेंगे और यहाँ लिख रहे हैं उसको भी क्या बोलेंगे? तो एक ही बोलेंगे। तो अचर राशि किसे कहते हैं? तो वैसी राशि जिसका मान निश्चित हो उसे क्या बोलते हैं? अचर राशि। एग्जाम्पल देखिए इसका हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये अनंत तक होगा। ठीक ना। अचर राशि किसे कहते हैं? तो वैसी राशि जिसका मान निश्चित हो उसे अचर राशि कहते हैं। अब देखिए चर और अचर राशि से मिलकर क्या बनता है? तो बीजीय व्यंजक बनता है। ठीक है, अचर राशि और चर राशि से मिलकर क्या बनता है? तो बीजीय व्यंजक। इसके बाद पढ़ रहे हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो चर और अचर, चर और अचर राशि से मिलकर, चर और अचर राशि से मिलकर बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो क्या लिखे हैं परिभाषा? चर और अचर राशि से मिलकर बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिखे हैं 2x का लिखे हैं 2x, तो 2x का होगा बीजीय व्यंजक। 2 इसमें का है? अचर राशि। x का है? चर राशि। तो इसको क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। यहीं लिखते हैं हम 4y, तो 4 का है? अचर राशि। y का है? चर राशि। ये भी का होगा? तो बीजीय व्यंजक। उसके बाद 3z लिखे हैं, 32वां समझिएगा। ये क्या लिखे हैं? 3z, तो 3 का है? अचर राशि और z का है? चर राशि। तो ये का हो गया? बीजीय व्यंजक। ठीक, मिलकर बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, इतना उतारिए पहले आप लोग। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, देखिए चर राशि पढ़ लिए, अचर राशि पढ़ लिए और बीजीय व्यंजक पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे बहुपद क्या है। ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं? तो एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। एक चर का मतलब क्या होता है? जैसे यक्स वाला ग्रुप है तो खाली इसमें यक्स होना चाहिए, ना कि वाई। इसको एक चर बोलेंगे। अगर यक्स है और वाई है तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? 2 चर। ठीक है, तो बहुपद किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। पढ़ते हैं तो बहुपद
एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। एक चर का मतलब उसमें यक्ष है तो केवल यक्ष होना चाहिए, वाई है तो वाई होना चाहिए, ठीक है। बहुपद का परिभाषा लिख रहे हैं हम। बहुपद, बहुपद किसे कहते हैं? तो एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है। क्या लिखे हैं परिभाषा? ध्यान से देखिए। एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल, 2x प्लस 4, एगो लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एगो लिख रहे हैं 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। देखिए इसमें यक्स है तो केवल यक्स है, इसमें भी यक्स है तो केवल यक्स है, y है तो y है। अगर ऐसा लिखा है 3x स्क्वायर 4y प्लस 4 तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें दो गो चर दिया है, एगो यक्स दिया है और एक ठो y दिया है, तो बहुपद नहीं होगा। बहुपद किसे कहते हैं? तो उसमें केवल एक चर होना चाहिए, यक्स है तो यक्स होना चाहिए, y है तो y ही होना चाहिए। अब देखिए इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग बहुपद के प्रकार, ठीक है। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद तब 9 क्लास में पढ़ना तो बहुपद दो प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। लेकिन 10 क्लास में पढ़ना है बहुपद को केवल घातों के आधार पर। तो बहुपद इसमें मुख्यतः 3 होता है। कौन कौन? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। उसके बाद द्विघाती बहुपद, तो 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। उसके बाद त्रिघाती बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। चलिए बारी बारी से इसको लिख रहे हैं हम, आप लोग भी लिखिएगा। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 2x प्लस 4, 4y प्लस 5, 3a प्लस 2। अब देखिए रैखिक बहुपद क्यों है? तो इस पर घात 1 है, ठीक है, या नहीं दिया है फिर भी घात को 1 माना जाता है। उसके बाद द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? तो 2 घात वाले बहुपद को, 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? तो 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल 2x के पावर 3, सॉरी 3 नहीं, क्या होगा? 2 होगा, प्लस 4x प्लस 2, एक ठो 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, एक ठो 5z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4। ये क्या है? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद में पावर का होना चाहिए केवल 2, रैखिक बहुपद में पावर नहीं होना चाहिए। त्रिघाती बहुपद में पावर का होना चाहिए 3। तो चलिए अब लिखते हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद,
त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं? तो तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। लिखते हैं परिभाषा, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं? तो तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल इसका, 2x के पावर 3 4x प्लस 2, 4y3 प्लस 2y प्लस 4। अगला 3z³ प्लस 4z प्लस 4। अब देखिए तीन घात वाले में क्या होना चाहिए? तो पावर केवल 3 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको दोहरा रहे हैं हम एक बार। बहुपद किसे कहते हैं? तो एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद तीन प्रकार का मुख्यतः इसमें 10 क्लास में जानना है। ठीक है, पहला क्या है? तो रैखिक बहुपद। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, और तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं? तो बहुपद में सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, क्या बोले हैं? तो बहुपद में सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्या लिखे हैं? 2x के पावर 6 प्लस 7x के पावर 7 प्लस 4x² प्लस 3। इसमें बहुपद की घात क्या होगा? तो 7 होगा। क्या है कि जो बड़ा पावर होता है वही बहुपद की घात होता है। ठीक ना। दूसरा में देखिए, 4x³ प्लस 2x के पावर 10 प्लस 2x प्लस 2। तो इसमें सबसे बड़ा पावर का है? 10। तो बहुपद की घात का हो जाएगा? 10। ठीक है, अब कुछ इसके नोट पॉइंट है, लिखिए आप लोग। ठीक है, पहला नोट में लिखवाते हैं हम, नोट नंबर 1, बहुपद की घात पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। दूसरा नोट, द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या 2 होती है। ठीक है। तीसरा, जिस बहुपद की घात 4 या 4 से अधिक हो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए चौथा नोट लिखवा रहे हैं हम। चौथा में यही लिखवाएंगे, बिना घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। फिर से इसको रिपीट करवा रहे हैं। पहले नोट में क्या लिखवाए हैं कि बहुपद की घात क्या होती है? तो पूर्ण संख्या। बहुपद द्विघातों की शून्यकों की संख्या 2 होती है। जिस बहुपद की घात 4 या 4 से अधिक हो उसे बहुपद कहते हैं। बिना घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद और नोट होगा तो आगे लिखवाएंगे। इसके बाद फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। फॉर्मूला द्विघात बहुपद के ये बहुपद लिख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। द्विघात बहुपद के दो मूल शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं? तो द्विघात बहुपद के दो मूल या शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं। द्विघात समीकरण का होता है तो लिख रहे हैं द्विघात समीकरण होता है
यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, द्विघात समीकरण में क्या लिखवाए हैं देखिए, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल को ना अल्फा प्लस बीटा भी बोला जाता है, तो माइनस बी बाई ए। बी का मतलब होता है यक्स का गुणांक, का होता है तो यक्स का गुणांक। ए का मतलब का होता है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों को गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा बोला जाता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। सी का मतलब होता है अचर पद, का होता है अचर पद, और ए को क्या बोला जाता है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला फिर से दोहरा रहे हैं ना, अच्छे से सुनिए और अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। द्विघात बहुपद के दो मूल शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं। द्विघात समीकरण का होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का योगफल को अल्फा प्लस बीटा बराबर का होगा माइनस बी बाई ए। नौ ना हो का हो ए, तो बी को क्या बोलेंगे एक्स का गुणांक, ए को क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल को क्या बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर का है सी बाई ए। सी को बोलेंगे अचर पद और ए को क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक की पद लिखे हैं हम। अब उसके बाद फॉर्मूला देखते हैं ना, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के हैं, तो त्रिघात बहुपद का होता है त्रिघात बहुपद का समीकरण। त्रिघात बहुपद का समीकरण होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, त्रिघात बहुपद का समीकरण का होता है तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसी को व्यापक रूप भी बोला जाता है, व्यापक रूप। पूछ देगा एक नंबरिया में कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप का है, तो यही होगा का ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए इसमें पहला फॉर्मूला क्या होगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी बाई ए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाई ए। उसके बाद क्या होता है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है डी बाई ए। ठीक है, इतना उतारिए पहले। अब दो और बचा है फार्मूला, ठीक ना, लिखवाते हैं उसको भी। एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा बराबर फार्मूला होता है आपका माइनस बी बाई सी। उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आपका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। देखिए इस पर एक नंबरिया कैसे देगा, दे देगा यदि बहुपद 4x क्यूब प्लस स्क्वायर 4x प्लस 1 है तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, यही सरल देगा। यदि बहुपद यहाँ px रहेगा, यदि बहुपद px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करें। देखिए कैसे निकालेंगे।
डायरेक्ट फॉर्मूला होता, पहले इसको समझिए। तो 4x² प्लस 4x प्लस का लिखे हैं 1, ठीक है ना। अब देखिए स्क्वायर के साथ जो रहता है वह a का मान होता है, यक्स के साथ जो रहता है वह b का मान होता है, जो संख्या होता है वह c का मान होता है। ध्यान से सुनिए क्या बोले हैं, स्क्वायर के साथ जो गुणा है वह a का मान, यक्स के साथ जो गुणा है b का मान, और जो संख्या है वह का होगा c का मान। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखिए ऊपर का लिखे है -b/c। तो पहले लिख लीजिए a बराबर 4, b बराबर देखिए यक्स के साथ भी का दिया है 4, c बराबर का होगा 1। अब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर का फॉर्मूला लिखेंगे -b/c। अब देखिए उसके बाद b का मान का दिया है 4, तो b का मान 4 लिखेंगे। उसके बाद b में माइनस लगा है तो माइनस, उसके बाद c का मान का दिया है 1, तो क्या हो जाएगा -4, ठीक है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर फॉर्मूला डायरेक्ट होगा आपका का -b/c। तो b का मान दिया था 4, तो लेकिन सूत्र में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बटा में क्या है c, तो c का मान 1 दिया है तो क्या निकल कर आएगा 4, ठीक है। अगर यही सवाल इसको पलट दे, देखिए इसको पहले उतार लीजिए, ठीक है, उतर गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर चेंज कर देगा, दे देगा α² प्लस β² का मान ज्ञात करें। तो α² प्लस β² का अगर मान देगा तो क्या करेंगे हम लोग, उसका फॉर्मूला लगा देंगे। α² प्लस β² का फॉर्मूला लिखवाए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो पहले समझिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, तो आगे पढ़ाए हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है -b/a। तो b का मान का दिया है 4, तो 4 लिखेंगे, लेकिन सूत्र में के माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद a का मान भी का दिया है 4, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा -1। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है तो c/a। ये फार्मूला आगे पढ़ाए हैं हम ना, देख लीजिएगा आप लोग। तो c का मान का दिया है, तो c का मान 1 और a का मान 4, ठीक है। अब लगा दीजिए ये वाला फार्मूला, कौन सा, α² प्लस β² का फार्मूला लगाइए। तो α² प्लस β² बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान का आया है -1, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग का -1 का स्क्वायर, फिर माइनस है तो -2 का 2, अल्फा और बीटा का मान का आया है तो 1/4, तो 1/4। देखिए माइनस है और स्क्वायर है, यदि कोई संख्या माइनस में है, अगर पावर सम संख्या है तो वह प्लस में आ जाएगा, अगर पावर विषम संख्या रहे तो वह माइनस में आता है। तो इस पर स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होगा, सम संख्या है, ठीक है। टीका निकल कर आएगा 1। उसके बाद 2 से कटा दीजिए 4, तो 2 बार में तो क्या होगा 1/2। उसके बाद बटा पके घटाव कर लीजिए, तो 2 इसका होगा 2 - 1, घटाएंगे तो क्या होगा 1/2। यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।